प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 7वां में कक्षा तीसरी विषय गणित का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर NAS के सभी वीडियो देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जहां मोर लिखा है उसमें जाकर के सीधे प्लेलिस्ट में आप NAS की जा सकते हैं। अच्छी तैयारी कर लीजिए जिससे आपके ज़िले का नाम प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छा हो। कक्षा 3 गणित में हम देखेंगे ओलंपियाड प्रश्न बैंक, प्रश्न क्रमांक 73, 85, 89, 106, 112, 132, 142, 155, 160 और 179 का हल। प्रश्न 89, मोनू ने 2 किलोग्राम मटर खरीदी। 300 ग्राम मटर का उपयोग सब्जी में कर लिया। अब उसके पास कितनी मटर रह गई? तो यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है इकाई, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो हम 2 किलोग्राम को पहले ग्राम में बदल लेंगे, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। 1000 में 2 का गुणा कर दिया। अब उसने 300 ग्राम उपयोग कर ली, तो हम 2000 में से 3000 घटाएंगे कुछ इस तरह। जोड़ घटाना गुणा की संक्रिया दाहिनी ओर अर्थात इकाई से और भाग की संक्रिया बाईं ओर से होती है। तो यहाँ पर हम देखें 0 में 0 गया तो 0, फिर 0 में 0 गया 0, 0 में 3 नहीं घटते तो 0 के माने 10, 10 में से 3 गए 7, हाशिया वापिस। घटाना में हाशिया वापिस नीचे लिखते हैं और हर बार हाशिया वापिस 1 आएगी और जोड़ में हाशिया ऊपर लिखिए। यह 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है। तो 2 और 1, 2 में से 1 गया सो 1, तो आया 1700। अब 1700 कहलाएगा ग्राम। अब हमें किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 हो गया 1 किलोग्राम और 700 ग्राम हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा C, 1 किलो 700 ग्राम। प्रश्न 85, एक स्कूल में 146 बेंच और 46 कुर्सियां हैं, तो बेंच और कुर्सियों की कुल संख्या क्या होगी? तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 146 में 46 जोड़ेंगे, दाहिनी ओर से 6 6 12, 12 की 2 हाशिया 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 ज्यों का त्यों, तो होगा 192। तो कुल संख्या होगी 192। प्रश्न 73, कक्षा में हर छात्र को 4 टॉफियाँ दी गई। अगर कक्षा में 12 छात्र हैं तो कुल कितनी टॉफियाँ दी गई? तो यह गुणा की अवधारणा पर सवाल है। तो हम 12 में 4 का गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो आया 48। तो कुल टॉफियाँ कितनी बढ़ गई? 48। प्रश्न है 106, स्कूल की सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं। बच्चों की 8 कतारें हैं और हर कतार में 15 बच्चे हैं। सभा में कुल कितने बच्चे हैं? तो कतार को अंग्रेजी में हम लाइन कहते हैं और हिंदी में पंक्ति भी कहते हैं। तो लाइन शब्द आपने सुना होगा, जैसे प्रार्थना सभा में खड़े होते। तो यहाँ पर कितनी कतारें हैं? 8 और हर कतार में कितने बच्चे हैं? 15। तो यह भी गुणा की अवधारणा पर है। 15 में 8 का गुणा कर दीजिए। 8 पंचे 40, 40 की शून्य, हाश की आई 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो आया 120। तो कुल कितने बच्चे हैं? 120। डी वाला उत्तर सही है। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी NAS की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है, हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। 112 प्रश्न नंबर, हैरी ने दुकानदार को 200 रुपये दिए और 149 का सामान खरीदा। दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेगा? तो 200 में से 149 घटा दीजिए बड़े आसानी से। अब दाहिनी तरफ इकाई से देखें, 0 में से 9 नहीं घटता, 0 के माने 10, 10 में से 9 गया 1, हाशिया वापिस।
अब शून्य और नीचे पढ़ेंगे 4 और ये हाशिया वापस, तो इसे पढ़ेंगे 5। शून्य में से 5 नहीं घटता, तो शून्य के माने 10, 10 में से 5 गया, 5 हाशिया वापस। अब ऊपर पढ़ेंगे 2 और नीचे भी 2 पढ़ेंगे, 1 और 1 2, 2 में 2 गया 0, तो आया 51। तो दुकानदार उसे 51 रुपये वापस करेगा, यानी सी वाला उत्तर सही है। 132 नंबर का प्रश्न है, ऐसा एक आकार प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार की लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर ये ए, बी, सी और डी चित्र हैं। इसमें अगर हम ऐसी लाइन खींचेंगे और इसके आधे चित्र को यहाँ पर हम खड़े रूप में रखें तो ऐसा प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी प्राप्त नहीं होगा। आप रख के देखें, कागज़ फाड़ लें और फिर देखें, और इसमें भी नहीं प्राप्त होगा, ना ये वाला भाग ना ये वाला। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए, ये वाला भाग इसमें आ जाएगा, आधा भाग इसका, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 142, आयन के पास एक 30 सेंटीमीटर लंबा रस्सी का टुकड़ा है। वह उसे ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से नापना चाहता है, तो उसे स्केल से कितनी बार नापना पड़ेगा। तो आपके पास जो बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें एक छोटी स्केल होती है। उस स्केल की सेंटीमीटर में लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। अब रस्सी का टुकड़ा कितना है 30, तो 15 धन 15 2 बार हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 30। तो उत्तर होगा बी इसका 2। अगला प्रश्न है 155, पैटर्न के आधार पर अगली संख्या क्या होगी। तो पैटर्न आप अच्छे से देख लें, समझ लें, फिर अगली संख्या भरें। 1 2 4 7 11। तो ध्यान से देखिए, 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 7 में 3 का अंतर, 7 और 11 में 4 का अंतर। यानी अंतर कैसा हो रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो 11 के बाद जो अगली संख्या होगी कितने का अंतर होगा 5 का, तो 11 में 5 जोड़ दें तो हो गया 16। तो इसका सही उत्तर होगा 16, ए वाला उत्तर। 160 नंबर का प्रश्न है, ऐसा चित्र बना हुआ है, तो अगले चित्र में क्या आएगा। तो इसमें देखिए, वृत्त के अंदर एक शून्य बना है, इसमें 2, इसमें 3, तो इसमें कितने आएंगे 4 निश्चित तौर पर। तो इसलिए यहाँ पर जो ए बी सी डी है उसमें से ए वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 179, सीमेंट की एक टंकी की कीमत 250 रुपये है, ऐसी ही 3 टंकियों की कीमत क्या होगी। तो ये भी गुणा की अवधारणा पर है। 250 में हम 3 का गुणा कर दें, 3 शून्य 0, 3 5 15, 15 की 5 हाशिया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हो गया 750। तो इसका सही उत्तर होगा बी 750। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी 8 ग्रेड के वीडियो भी हमारे चैनल में देख सकते हैं। थैंक यू।